नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जानीपुर कोर्ट से पुलिस को गच्चा देकर एक नशा तस्कर कल जानीपुर कोर्ट से फरार हो गया था। पुलिस को गच्चा देकर पुलिस वालों ने सिर्फ हथकड़ी खोली, हथकड़ी खोलते ही ये जो नशा तस्कर था ये फरार हो गया। और पुलिस को आनन फानन में कुछ समझ नहीं आया, उसे तो तलाश करते ले लेकिन मिल नहीं रहा था। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि ये जो नशा तस्कर है ये वापस से पुलिस के हाथ तक चढ़ गया है और ये मामला हैरान करने वाला है। इसको विस्तार से आपको बताएंगे। नशा तस्करों की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये नशा तस्कर है, इनको दरअसल 18 तारीख को नरवाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दो नशा तस्कर थे और इनके पास से हीरोइन जो थी वो भी मिली थी और उसके बाद इन्हें कोर्ट में लेकर जाया गया था। और जहां से ये दो थे लेकिन एक की हथकड़ी खोली तो एक जो है वो फरार हो गया। और जब फरार हो गया तो पुलिस, आप जानते हैं कि पुलिस जो कर्मी थे वो कितने परेशान हो गए होंगे। नौकरी जाने का खतरा होता है, नौकरी जाने का डर होता है और उस डर के बाद तलाशियां भी शुरू हुई। लेकिन अब पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज रिपोर्टर हैं गोविंद चौहान जी। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो मामला है, ये जो नशा तस्कर भाग गया था पुलिस हिरासत से, इसकी क्या जानकारी है? मिल गया है? इसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है फिर से। अच्छा। मामला ये हुआ था कि पुलिस ने 18 मार्च को दो तस्करों को हेरोइन की खेप के साथ गिरफ्तार किया था जी। इनमें से एक की पहचान बलराज सिंह जो कि पंजाब अमृतसर का था, दूसरा पवन कुमार जो कि उधमपुर का था। इसे हेरोइन बरामद हुई थी। इस संदर्भ में FIR नंबर 65 में मामला दर्ज किया था टोटा नगर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि नरवाल की चौकी थाना टोटा नगर। अच्छा। उसके बाद इनकी एक बार रिमांड ली गई जो कि खत्म हो गई कल इनको दूसरी बार रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में लाया गया जी। क्योंकि रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। इनके बैक और फॉरवर्ड लिंक दोनों को तलाश कर रही थी, कहाँ से लाए और कहाँ ले जाना था जी। इस दौरान जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया तो बलराज जो है वो पुलिस को गच्चा देकर मौके से फरार हो गया। बलराज भाग गया? जी। अच्छा। उसके भागने के बाद जानीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। आरोपी के भागने का एक मामला दर्ज हुआ। अधिकारियों ने इस मामले में 2 से 3 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की। अच्छा, सस्पेंड कर दिए? हाँ। अच्छा। उसके बाद इस मामले में नरवाल चौकी अफसर संजीव लगातार कल शाम से लेकर अभी तक छापे मारने में लगे हुए थे जी। उन्होंने छापेमारी कर रहे थे, कई ठिकानों पर छापे मारेंगे। उन्हें आज दोपहर को सूचना मिली थी कि ये जो तस्कर है ये कहाँ छिपा हुआ है। इस सूचना के बाद संजीव जो चौकी अफसर नरवाल है वो मौके पर गए। उन्होंने इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया। ये कटरा भागने की फिराक में था। कटरा से आगे या ट्रेन से या बस से कहीं इसने पंजाब या कहीं और भाग जा रहा था जी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया है वापस। नरवाल चौकी अफसर संजीव इसको पकड़ने के बाद वापस लेकर नरवाल में आया जी। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही। देखिए, बड़े कम चांसेस होते हैं कि जब कोई आरोपी भागता है तो अगले दिन ही पकड़ा जाता है। इस मामले में पुलिस का जो काम है वो सराहनीय है। तो तस्कर को अगले ही दिन मतलब कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। कह सकते हैं 12 घंटे में गिरफ्तार किया? हाँ, लगभग 12-13 घंटों में। 12 घंटे या 24 घंटे कुछ भी हो पर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी। तो ये भाग के मतलब कहाँ पहुँच गया था? ये भाग के अभी देखिए जांच का विषय है, लेकिन इतना बता सकता हूँ आपको कि ये कटरा भागने की फिराक में था। कटरा पहुंचा नहीं था, अभी रास्ते में कहीं छिपा होगा किसी ठिकाने पे, लेकिन इसने कटरा जाना था। अच्छा, कटरा वाली साइड जा रहा था जी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें आप, ये जो नशा तस्कर है ये भागकर कटरा की तरफ जाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही ये गिरफ्तार हो गया। और आप जानते होंगे कि जब कोई नशा तस्कर हो जाए, कोई अपराधी जब पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है तो फिर जिन लोगों की ड्यूटी होती है उनके ऊपर गाज भी गिरती है। और इस मामले में भी गाज गिरी और उसके बाद फिर कार्रवाई भी शुरू हुई और ये जो नशा तस्कर था इसको पकड़ लिया। 12 या 24 घंटे हम कह सकते हैं, कुछ ही घंटों में इस नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी। और नशे का व्यापार तो आप जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर
ये व्यापार यहाँ पर चल रहा है। और राजीव नगर का एरिया, क्योंकि नरवाल पुलिस चौकी की बात आ रही है, तो राजीव नगर की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। कल भी वहां पर खबर मिली थी कि कल एक युवक जो था वो नशे के कारण उसकी हालत खराब हो गई। अब कुछ बातें जो हैं वो भी वहां पर दबा दी जाती हैं कि बाहर ये ना आए, लेकिन मामले हैरान करने वाले हैं। किसी को भी नशे की डोज चाहिए तो ये वहां पर पहुंच जाते हैं, राजीव नगर, कासिम नगर पहुंच जाते हैं, और भी कोई अड्डे बना रखे होंगे वहां चले जाते हैं। और अगर अड्डे नहीं होंगे तो फिर ये जो बीच में एजेंट हैं, ये नशे की तस्करी करते हैं, सप्लायर हैं, ये सप्लायर उन युवकों तक पहुंचा लेते हैं ड्रग्स। तो मामले हैरान करने वाले हैं, लेकिन ये जो गिरफ्तार थे ये भी भाग रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।